सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 जो है आप लोग का वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन को देख लेंगे। देखिए क्या है, सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं की समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा संख्या है जिसको हम लोग संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया दशमलव संख्या हो सकता है, जैसे 1.45 हो या 2.67 हो, कुछ भी हो। ठीक है, भिन्न संख्या किसको बोलते हैं, जैसे 2/3, 5/6, ये सबको भी हम लोग संख्या रेखा में दिखा सकते हैं, इसलिए ये भी वास्तविक संख्या है। अपरिमेय संख्या जैसे √2 को हम लोग दिखा सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे √2, √3। ठीक है, आगे जाकर आप लोग देखेंगे ये सबको संख्या रेखा में दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, करेंगे हम लोग। और पाई, ठीक है, इसको भी HCF। देखिए जब आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे इसमें आपको दो चीज आएगा, एक है HCF और एक है LCM, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। पहले इसको आप लोग मॉश बोलते थे, इसको लॉश बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर में जब आप लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा ये सब चीज इंग्लिश में लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा HCF और LCM लिखा रहेगा। ठीक है, HCF ऑफ A एंड B, इसका मतलब है कोई भी दो संख्या मान लीजिए A और B है, इसमें इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। ठीक है, कोई भी दो संख्या होगा। देखिए क्या लिखा है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। मान लीजिए इसको समझने के लिए हम लोग दो नंबर लेते हैं, एक है 12 और एक है 30, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 2 से अगर 12 को भागा करेंगे तो आएगा 6, फिर 2 से 6 को भागा करेंगे तो आएगा 3। तो 12 बराबर लिख सकते हैं, 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 दो बार है इसलिए 2 का घात में 2, गुना 3 एक बार है इसलिए 3 का घात में 1 लिख सकते हैं। 30 बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए 2 को अगर 30 को अगर 2 से भागा देंगे तो आएगा 15, फिर 15 को 3 से भागा देंगे तो आएगा 5। तो 30 बराबर क्या होगा, देखिए 2 यहाँ एक बार है इसलिए 2 का घात में 1, 3 भी एक बार है इसलिए 3 का घात में 1, 5 एक बार इसलिए 5 का घात में 1 है। ठीक है, अब देखिए HCF ऑफ 12 एंड 30, मतलब 12 और 30 का जब हम लोग मॉश निकालेंगे वो कैसे निकलेगा देख लीजिए। यहां देखिए क्या बोला है आपका, जो इसका डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखिए प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या है, सबसे छोटी घात का गुणनफल। यहाँ देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन है, 2 है, दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो इसमें से दो में से सबसे छोटी घात कौन है, 1 है, इसलिए इसको लिखा गया 2 का पावर में 1, मतलब 2 का घात में 1 गुना। इसमें और क्या क्या है, 3 भी दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, लेकिन दोनों का इसमें घात समान है इसलिए 3 का घात में 1 लिखा गया। ठीक है, मान लीजिए इसमें अगर कोई दूसरा घात रहता तो ये दोनों में से सबसे जो छोटी घात रहता उसको लिखा जाता। अब 2 का घात में 1 का मतलब होता है 2 और 3 का घात में 1 का मतलब होता है 3, तो 2 गुना 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ A एंड B। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी दो संख्या जो आपका मन में आएगा या फिर क्वेश्चन में रहेगा उसको आप ले सकते हैं। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, इसमें कोई उभयनिष्ठ वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसका मतलब है कोई भी अभाज्य गुणनखंड में जो भी संख्या आएगा अभाज्य गुणनखंड में, उसका जो सबसे बड़ी घात वाला संख्या है उसको लेना है। देखिए यहाँ पर जब दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसमें संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, दोनों को मिलाकर देखिए 2 है, 3 है और 5 है, तो 2 में सबसे बड़ी घात वाला संख्या कौन है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का घात में 2। 3 में तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, यही है सबसे बड़ी घात, क्योंकि दोनों का तो क्या है, समान है घात, इसलिए 3 का पावर में 1 लिखे और गुना 5 का पावर में 1, क्योंकि 5 का दोनों जगह में है ही नहीं और सबसे बड़ा घात क्या है, 5 का पावर में 1 ही है। इसमें ये दोनों संख्या को देखेंगे तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4, और 3 गुना 5 का मतलब होता है 15, तो 4 गुना 15 बराबर 60 हो गया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं एलसीएम ऑफ A एंड B। ये एक नियम है, इसको याद रखिएगा, एलसीएम ऑफ A एंड B गुना HCF ऑफ A एंड B, मतलब A B का लॉस
और ए और बी का मॉश, ये दोनों का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, मतलब ए बी का गुणनफल में के बराबर होता है। यहाँ कोई भी दो संख्या आपको दे सकता है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन में रहेगा उसको लेना है, ठीक है। क्या समझे कि कोई भी दो संख्या का लॉसा और कोई भी दो संख्याओं का मॉश, इसका दोनों का गुणनफल जो दो संख्या दिया रहेगा उसके गुणनफल के बराबर हो। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हमको क्या करना है, जितना भी संख्या दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। क्वेश्चन है 140, 156 और 3825। पहले ये तीन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर और दो क्वेश्चन बचेगा उसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। देखिए 140 को अगर हम लोग 2 से भागा करेंगे तो आएगा 70, 70 को 2 से भागा करेंगे तो आएगा 35, 35 को 5 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 7, और 7 को 7 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। देखिए जनरली इसमें क्या होगा, देखिए 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। 140 बराबर वही होगा ना, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ 2 कितना बार है, 2 बार है, इसलिए 2 का घात में 2, 5 एक बार है इसलिए 1 लिखे नहीं, आप लिख भी सकते हैं कि 5 का घात में 1 और 7 एक बार है तो 7 का घात में 1, ठीक है। इस तरह से इसको निरूपित करना है, ठीक है। 156 देख लीजिए, इसको अगर 2 से भागा करेंगे तो आएगा 78, फिर 78 को 2 से भागा करेंगे तो आएगा 39, 39 को फिर 3 से भागा करेंगे तो आएगा 13। तो 156 बराबर कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 है 3 गुना 13, इसमें 2 बार है इसलिए 2 का घात में 2 गुना 3 गुना 13। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको लिखने का मन हो तो घात में आप 1 लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखिए 3825 को, इसको 3 से भाग करेंगे तो आएगा 1275, फिर 3 से भाग करेंगे तो आएगा 425, फिर इसको 5 से भाग करेंगे तो आएगा 85, फिर इसको 5 से भाग करेंगे तो आएगा 17। तो 3825 बराबर 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यही जो है उसको लिख देना है। देखिए 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यहाँ 3 कितना बार आया है, 2 बार आया इसलिए 3 का घात में 2, 5 2 बार आया इसलिए 5 का घात में 2 गुना 17। चाहे आप एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको लिख के आपको थोड़ा बहुत बता दिए, क्योंकि इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं कि 7 8 6 से पढ़ रहे हैं, तो हमको लगता है कि बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे के दो क्वेश्चन। आगे के दो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे को दो क्वेश्चन है 4 नंबर में, देखिए 5005 है, ठीक है। 5005 को हम लोग जब 5 से भागा करेंगे तो आएगा 1001, फिर 7 से भागा करेंगे तो आएगा 143, फिर 11 से भागा करेंगे तो आएगा 13, ठीक है। तो 5005 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, फिर आएगा 7429। देखिए 7429 एक ऐसी संख्या है जो 2 से लेकर 16 तक कोई भी संख्या से भागा नहीं जाएगा, ठीक है। ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना आपका क्या 5 से जाएगा, ना 7 से जाएगा, ना 11 से जाएगा, ना 13 से जाएगा, और सीधा 17 से भागा जाएगा। देखिए हम दिखा दिए यहाँ 17 से भागा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 17 68, ठीक है। माइनस करेंगे तो आएगा 6 और 2 नीचे उतरा 62 हो गया, फिर 17 तिया 51 होता है। जब इसको हम लोग घटाव करेंगे तो आएगा 11 और 9 उतर गया 119, तो 17 सत्ते कितना होता है 119। जब हम लोग 17 से इसको भागा करेंगे तो आ जाएगा 4337 आ जाएगा, ठीक है। फिर 437 आ जाएगा, मेरा गलती है। जब 17 से इसको भागा करेंगे तो आएगा 437 आ जाएगा। अब 19 से 437 को जब भागा करेंगे, देखिए 19 दूनी 38, इसमें जब हम लोग घटाव करेंगे तो आएगा 5, फिर 7 उतारेंगे तो 57 हो जाएगा, तो 19 दिया कितना होगा 57 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 से जब 437 को जब भागा करेंगे तो आएगा 23, ये लिखा गया है 23, ठीक है। तो 7429 बराबर क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा नजर में रखिएगा, ठीक है।
क्योंकि क्या होता है एग्जाम में अगर कभी कभार ये वाला क्वेश्चन दे देता है तो बच्चे खोज नहीं पाते हैं कि किससे इसको भागा दे पहले। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, 7429 अगर रहे तो सीधा सीधी वो 17 से भागा जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सा ये सब क्वेश्चन सब था, इसलिए हम एकदम इजीली लिख के आपको समझा दिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पहले किससे हम भागा दे, तो हम बोलेंगे आप डिविजिबिलिटी रूल एक बार देख लीजिए। इसका मतलब है कौन किससे भागा जाएगा, ये वाला आप नियम देख लीजिए जो कि आपका कक्षा 7 में दिया गया था। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये सब भी, और पूरा जो 1 नंबर क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।